कहानी आप बीती। नहीं, मेरे पापा मर चुके हैं और मरे हुए आदमी का मुंह देखकर घर से बाहर नहीं जाया जाता। रवि कुछ गुस्से व आश्चर्य से बोले, यह तुम क्या कह रही हो रजनी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। यही तो कहा था आप लोगों ने। आप शायद भूल चुके हो, पर मुझे सब कुछ याद है। रवि आज बहुत गमगीन थे। महीने भर पहले ही उनकी माँ का देहांत हुआ था। वैसे तो उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था, पर आज रह रहकर उनकी आंखें भर आ रही थी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी माँ का एक बड़ा सा फोटो फ्रेम करवाकर हॉल में टंगवाया था। रजनी बार बार उनको दिलासा दे रही थी। रवि कभी अपनी माँ की बातें याद करते तो कभी जीवन मरण की बातें करते। अचानक रवि ने पूछा, रजनी, तुम्हारे भी पापा तो गुजर गए हैं, तुम उनका भी फोटो क्यों नहीं देती? मैं फ्रेम कराकर यहीं टंगवा दूंगा। रजनी का लहजा अचानक बदल गया। वह काफ़ी तल्खी से बोली, नहीं, मेरे पापा मर चुके हैं और मरे हुए आदमी का मुंह देखकर घर से बाहर नहीं जाया जाता। रवि कुछ गुस्से व आश्चर्य से बोले, यह तुम क्या कह रही हो रजनी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। यही तो कहा था आप लोगों ने। आप शायद भूल चुके हो, पर मुझे सब कुछ याद है। रजनी की आंखों के सामने 2 साल पहले का मंजर गुजरने लगा। जिस शनिवार को रजनी अपने मायके से होकर आई थी, ठीक उसके अगले शनिवार को उसके पापा की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। रजनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा अब नहीं रहे। कितना आघात पहुंचा था उसे। अंत्येष्टि से वापस आते समय पिता की एक फ़ोटो वह अपने साथ लाई थी, जिसे फ्रेम कराकर वह उसी जगह पर टांग रही थी जहां आज रवि की मां की फ़ोटो लगी है। पर पापा की फ़ोटो टांगते देखकर सासू माँ काफ़ी तल्खी से बोली थी, यह क्या कर रही हो बहू? आते जाते मरे हुए आदमी का मुंह ही देखना पड़ेगा, यहाँ मत टांगो। रजनी सहम सी गई। उसने कहा, मैं अपने बेडरूम में लगा देती हूँ। नहीं, सोकर उठते ही सबसे पहले मरे हुए आदमी का ही दर्शन होगा। सासू माँ ने फिर सख्ती से कहा। रजनी के तन बदन में आग सी लग गई। उसने भी पलटकर जवाब दिया, माँ जी, यहाँ कोई अजर अमर होने नहीं आया है। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। माँ से जुबान क्यों लड़ा रही हो? जब माँ मना कर रही है तो मत करो। रवि उस पर चिल्लाते हुए बोले थे। माता पिता के भक्त बेटे से सही बात पर भी उसका साथ देने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। फिर पापा की बातें भी उसे याद आई। घर की शांति के लिए कभी कभी समझौता करके मौन रह जाना ही उचित है, क्योंकि इससे विवाद नहीं बढ़ता। और वह मौन रह गई थी। उसने अपने पापा की फ़ोटो अपनी अलमारी में लगा दी। जब भी अलमारी खोलती अपने पापा को देखती और एक उलाहना देती, पापा, आपका कहना गलत है कि लड़कियों का घर उसका ससुराल होता है। लड़कियों का कोई घर नहीं होता पापा, लड़कियों का कोई घर नहीं होता। बड़बड़ाते हुए वह सिसक पड़ी। रवि को सभी घटनाक्रम याद आ गया। उसके हृदय में वैसे ही दर्द का समंदर लहरा रहा था। आज रजनी के दर्द को भी उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया। फिर शर्मिंदगी और पश्चाताप के साथ रजनी को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी रजनी। मैं आज ही पापा का भी फ़ोटो यहाँ लगवाऊंगा। रजनी ने भी यही सोचते हुए रवि को माफ़ कर दिया कि जब तक इंसान पर आप बीती नहीं पड़ती, तब तक वह दूसरों का दर्द शायद भली भांति समझ नहीं पाता। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।